गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 है और ये वर्कशीट डेट 39/20 के लिए है। बच्चों, हम सभी को पता है हमारा वर्कशीट 1 से पाठ 2 सूक्ष्म जीव शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हमने सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं उनको पढ़ा है। आज की वर्कशीट में भी हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में क्या योगदान है, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो आज हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि सूक्ष्म जीवों से जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और एंटीबायोटिक्स के बारे में। हमने कुछ सूक्ष्म जीवों के जब उपयोग पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवी का उपयोग हमारे एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको बनाने में मदद करते हैं। आज हम उसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है जब हमें कभी बुखार होता है या तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक देते हैं। तो वो एंटीबायोटिक किससे बनती है? वो एंटीबायोटिक हमारी किससे बन रही है? सूक्ष्म जीवों से बन रही है। और सूक्ष्म जीव के कौन से प्रकार से बन रही है? जीवाणु और कवक से। जीवाणु या कवक से वो एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे अब देखो, हमें एंटीबायोटिक से कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, है ना। देखते हैं, चलो एंटीबायोटिक से कुछ उदाहरण क्या है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है? ये सब हमारे एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीव से बनाई जाने वाली दवाई है और वो सूक्ष्म जीव के कौन से प्रकार से बनाई जाती है? जीवाणु या कवक से बनाई जाती है। और ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में जो भी जीवाणु हमको रोग दे रहे हैं, मतलब जिस भी जीवाणु या सूक्ष्म जीव की वजह से हम बीमार हो रहे हैं, उसको क्या करती है? उसको मार देती है, मार गिरा देती है, नष्ट कर देती है। और उसकी वृद्धि, मतलब कि उसकी वृद्धि को रोकती है, कि मतलब वो हमारे शरीर में और ना फैले, उसको रोकती है। अगर वो हमारे शरीर में फैलेंगे तो हम और बीमार होते जाएंगे ना, तो वो उसको फैलने से रोकती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है। प्रतिजैविक का काम ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे है पशु पक्षियाँ व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, खाली मनुष्य ही बीमार नहीं होते हैं, हमें पता है हमारे पशु पक्षी भी और पौधे भी बीमार हो जाते हैं। पौधों में भी बीमारियां लग जाती हैं ना, जिससे उनके पत्ते झड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो बच्चों, उनकी भी देखभाल के लिए, उनके अंदर भी रोगों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक का नाम है। ये नामों से मत घबराओ, ये सिर्फ एक नाम होते हैं। ठीक है बच्चों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो यहाँ पे हमें दो बातें पता चल रही हैं। सबसे पहली कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा बना था? वो था पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इस लाइन से हमें दो मोटी मोटी बातें पता चली कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या है? ये सबसे पहला बनने वाला एंटीबायोटिक का नाम है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है? आगे वर्कशीट में है, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा और आजकल कोरोना के वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में है। अब बच्चों, क्या है, आप सभी ने सुना है कि पल्स पोलियो शिविर लग रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों को दवाई दी जाती है। और आजकल तो सभी बच्चे सुन रहे हैं कि कोरोना की बस वैक्सीन आ जाए और हमें वो दवाई लग जाए और उसके बाद हम स्कूल जाना शुरू करेंगे, हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो बच्चों, अब इस वैक्सीन का
इस वैक्सीनेशन का कार्य क्या होता है, ये कैसे हमें बीमारी से लड़ने में या हमें बीमार होने नहीं देता। अगर हमें वैक्सीनेशन लग जाए तो हमें क्यों कोरोना नहीं होगा, ऐसा हमें क्या हो जाएगा कि वो दवाई लगने से हमें कोरोना होगा ही नहीं, चाहे हम संक्रमित व्यक्ति के साथ बैठे या ना बैठे। तो बच्चों, ऐसा क्या है उस वैक्सीनेशन में जिसकी सभी मांग करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, हमने वर्कशीट नंबर 2 में भी पढ़ा था, है ना। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैक्सीन को हिंदी में कहते हैं टीका। टीका और या वैक्सीनेशन, टीका माथे पे लगाने वाला टीका नहीं है ये, ठीक है। टीका हिंदी वैक्सीनेशन का हिंदी का नाम है, ठीक है। अब ये क्या करता है, टीका या वैक्सीन के द्वारा, अब हम बच्चों ये जो परिभाषा दी हुई है इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अब क्या है, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाल ले जाते हैं। अब हमने इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब इतना समझते हैं ये क्या है। अब क्या होता है, टीका या वैक्सीनेशन जो दवाई हमें लगाई जाती है कि ताकि हमें कभी भी भविष्य में वो रोग ना हो, उस रोग में उस दवाई में क्या डाला जाता है, उस दवाई में वही वाले रोग, वही वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में डाले जाते हैं। लेकिन उनकी अवस्था कैसी होती है, उनकी अवस्था होती है मृत, या तो वो मरे हुए सूक्ष्म जीव होंगे या जीवाणु होंगे, या वो कमज़ोर अवस्था मतलब ज़्यादा निर्बल होंगे, मतलब उनमें शक्ति नहीं होगी, मरीले से होंगे, उनमें जान नहीं होगी। वो वाले जीवाणु हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। उसी रोग को फैलाने वाले वही जीवाणु मृत या कमज़ोर अवस्था में हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम लाइन का आगे वाला भाग पढ़ेंगे। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, ठीक है। अब ये पूरी लाइन को समझने के लिए सब बच्चों को इतना समझ में आ गया कि वैक्सीनेशन क्या करता है, वो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को ही मृत या कमज़ोर अवस्था में हमारे शरीर में डाले जाते हैं वैक्सीन की दवाई के अंदर। और वो क्या करती हैं, वो हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। इतना समझ में आ रहा है कि मोटे मोटे अगर हम देखें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि टीका या वैक्सीन के अंदर एक दवाई बनाई जाती है और उस दवाई के अंदर वही रोग फैलाने वाले जीव जो होते हैं, जीवाणु, वो मरी हुई अवस्था में या कमज़ोर अवस्था में हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। और फिर वो मरी हुई अवस्था या कमज़ोर अवस्था में ही वो जीवाणु हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी, एक इम्यून सिस्टम बना देते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। और ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में पूरी ज़िंदगी हमारे शरीर में बना रहता है। आगे लाइन में क्या लिखा है, इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो बच्चों, अब जब हमारे शरीर में वो प्रतिरक्षी, वो इम्यून सिस्टम एक उस बीमारी के लिए बन गया, तो हमारे शरीर को वो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा कि जब उस प्रकार के जीवाणु या सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करे तो कैसे उनसे लड़ा जाए और कैसे हमें बीमारी से होने से बचाया जाए। तो वो हमारे शरीर को याद रहता है, क्योंकि हमारा शरीर उस जीवाणु या उस सूक्ष्म जीव के खिलाफ एक प्रतिरक्षक इम्यून सिस्टम बना लेता है जो शरीर की हमेशा याद रहता है। तो ये कार्य होता है वैक्सीनेशन का या टीके का। तो इसी वैक्सीनेशन या टीके की मदद से हम भयंकर बीमारियों से ताज़ ज़िंदगी बच पाते हैं। और ये हमें कुछ वैक्सीनेशन तो पैदा होते ही लगाए जाते हैं ताकि बच्चों को बीमारियां ना फैले, जैसे चेचक का हो गया कि बच्चों में ये ना फैले, टीबी हो गई, तो ये इन सब के वैक्सीनेशन पहले ही लगा दिए जाते हैं ताकि बच्चों को कभी बीमारी हो ही ना। पोलियो के लिए लगाए जाते हैं कि बच्चों पोलियो से ग्रसित ना हो। तो ये वैक्सीनेशन लगने के बाद उस बच्चे को ये बीमारी कभी ज़िंदगी भर नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये जो इम्यून बन गया हमारे शरीर में, ये आजीवन हमारे शरीर में पूरी ज़िंदगी बना रहता है और हमारे शरीर में उस जीवाणु से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और बच्चों को भी बचपन में बहुत ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। और बच्चों को भी बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर जो है वो पूरी ज़िंदगी उस बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, ठीक है। अब आगे देखो, ये बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है।
एडवर्ड जेनर, कौन है ये? एक एडवर्ड जेनर, अगेन एक किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का एडवर्ड जेनर, जैसे मेरा नाम नेहा जैन, तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर, वैज्ञानिक। और इसने सबसे पहले किसके टीके की खोज की थी? तो उसने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। तो इस लाइन से हमें दो बातें पता चली कि सबसे पहले टीका कौन सा बना था? चेचक का बना था, और उसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो बच्चों हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा था, देखा था कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। एंटीबायोटिक, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यहाँ पे पूरी परिभाषा दी हुई है कि सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है, और ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट करती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। आई होप बच्चों ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ, उदाहरण बताने हैं। तो ये हमने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि उन 3 एंटीबायोटिक्स के नाम कौन कौन से हैं। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारे सारे क्या हैं? ये हमारे एंटीबायोटिक के नाम हैं। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनके नामों से घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ नाम ही है कि एंटीबायोटिक के 3 उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमने ये बहुत अच्छे से यहाँ पे देखा था कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा बना था? पेनिसिलिन बना था, पेनिसिलिन बना था ना। और उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपनी मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बच्चों वैक्सीनेशन की हमने परिभाषा यहाँ पे देखी है अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था वैक्सीन क्या होते हैं? टीका, इंग्लिश नेम वैक्सीनेशन और हिंदी नेम टीका, के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु ही हमारे शरीर में डाले जाते हैं उसकी दवाई के अंदर, और ये जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर एक प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, और ये ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।